हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं आरओ बुक के पार्ट 2 मीरा के पद। इसके कोई प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न आपको तो अपने बुक से लिखना आपको तो पता ही होगा, मैं उत्तर लेके आया हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्व सर्वस्व मानती है। वे स्वयं को अ, उनकी दासी भी मानती है और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पित पत्नी के रूप में करती है। यहाँ पे समर्पित होगा। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, मन को मोहने वाले रूप के हैं। पहले का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न का क का उत्तर है भाव सौंदर्य। इस पद में मीरा की भक्ति अपने चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं को जल से सींचकर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और अब उस प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए हैं, अर्थात मीरा को अब आनंदाभूति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य, भाषा मधुर, संगीतमय और राज्य स्थल मिश्रित भाषा है। सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बोई, आनंद फल, अंशुवन जल में संग रूपक अलंकार का बड़ी ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। दूसरे प्रश्न का क का उत्तर कंप्लीट हो गया। ख का उत्तर है भाव सौंदर्य। इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान आसार माना गया है। इस काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सारे तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती है। शिल्प सौंदर्य, भाषा मधुर, संगीतमय और राज्यस्थन मिश्रित भाषा है। पद भक्ति रस से परिपूर्ण है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं। दूध की मथनियाँ, छोई और अन्योक्ति अलंकार है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध को खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उसके इस कृत्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा और निंदा की, परंतु मीरा तो सब संसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मीरा के अनन्य कृष्ण भक्ति की इसी पराकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है। इसी कारण उन्हें बावरी कहते थे। चौथे प्रश्न का उत्तर है, मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उसके पति परेशान रहते थे। उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी। अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने भी उसे हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर भी मीरा का कुछ न बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग किया गया है कि वे कुछ भी क्यों न कर लें, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल विभाजन नहीं कर सकते। यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, मीरा संसार में लोगों को मोह माया से जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या है। मीरा सांसारिक सुख दुख को आसार मानती है। उसे लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। यहाँ पे ही रहेगा। और इस कारण वे जगत को देखकर रोती है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर सारे कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। और
प्रश्न पद के आसपास के क्वेश्चन भी के उत्तर भी मैं लेके आया हूँ। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर देख लें। अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो एक बार लिख लें इसको आप लोग, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो। लेकिन प्रश्न के उतने मतलब इस पार्ट के उतने क्वेश्चन ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग ये सब भी आंसर देख लीजिए। और व्हाट्सएप पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए VC Vaibhav 2008, और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू।